हेलो दोस्त, जय श्री कृष्णा। आज हम दिल की बातें में एक ऐसा प्यार है का पार्ट 2 आप सबको सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए। आज ट्रेनिंग के 5th डे है। आज हम सबकी एग्जाम थी। मैं बस पेपर में लिखने बैठी थी। जैसे लगे मेरी चेयर के पीछे कोई खड़ा है। अचानक पीछे मुड़कर देखी तो वो मेरी चेयर को पकड़कर खड़े थे। अब क्या करूं? मेरी पेन के चलना बंद हो गई। अचानक पीछे से गंभीर आवाज में वो बोले, मैं क्या शेर या भालू हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? तुम मुझसे इतने डरते क्यों हो? बस और क्या था जो मेरे सामने गुजर जाते थे तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। अब वो मेरी चेयर को पकड़कर खड़े हैं। सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। ऐसे ही ट्रेनिंग के 8 दिन अच्छे से खत्म होने को आई। आज ट्रेनिंग के आखिरी दिन है। सबके मन में बहुत खुशी थी। आज सब अपने अपने घर जाएंगे, पर मुझे खुशी नहीं थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे लगी मुझसे कुछ कीमती चीज छूट रही है। दिल रोती थी। जाने के टाइम हुआ। सब अपने अपने घर को निकलने लगे। मैं बस धीरे धीरे चल रही थी। क्या करूं? बहुत रोना आ रही थी, पर आंखों से आंसू नहीं निकली। सब गाड़ी तक जा चुके थे। मैं धीरे धीरे जा रही थी। अचानक पीछे मुड़कर देखी तो वो गेट के बाहर खड़े होकर मुस्कुराकर मुझे देख रहे थे। मन हुई दौड़ के जाऊं, उनके चरणों को छूकर आ जाऊं, पर क्या करूं? लोग लाज की डर थी और वो क्या सोचेंगे यही सोचकर रह गई। घर पहुंची। माँ देखकर बोली, क्या हुआ? क्यों इतने उदास हो? मैं बोली, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी टायर्ड हूँ। अप्रैल 2012। उस दिन ट्रेनिंग से घर आई थी। उस दिन रात भर सो नहीं पाई। कंबल ओढ़कर बस रोती रही। किसी को पता ना चले इसलिए उठकर घर के आंगन में चली गई और वहां फुट फुट कर रोने लगी। रात भर रोने से सर दर्द शुरू हो गई। अप्रैल 10। सुबह उठकर हमारे घर के पिछवाड़े नारियल के बाग थी। वहां जाकर मेरे दोस्त को फोन लगाई और रो रो कर उसको बोली, मुझे सर की बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूं? वो मुझसे बोली, ये बात और किसी से नहीं कहना। अप्रैल 10, 11 बजे उनको कॉल की, वो भी डर डर कर। ये मेरी पहली फोन कॉल थी। उनको फोन में उनको नमस्ते की। फिर क्या बात करूं उनसे यही सोच के उनसे बोली, अगर ट्रेनिंग में मुझसे कुछ भूल हो गई तो माफ कर दीजिएगा।
ये बात सुनकर वो ऐसे कोई बात तो नहीं थी, सब कुछ अच्छे से हुआ, ऐसे बोल दिए। दोस्तों, जिंदगी के सबसे बड़ी भूल थी मेरी। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मेरी। मैं मेरी सहेली को ये बात इमोशनल होकर कही थी। उससे और 2 लड़कियों को पता चल गई। मेरी हमेशा खोई खोई रहना, किसी से बातें ना करना, ऐसे सबको पता चल जाती थी मेरे चेहरे से मुझे क्या हुआ है। मेरी हमेशा खोई खोई रहना, किसी से बातें ना करना, ऐसे सबको पता चल जाती थी मुझे कुछ हुआ है। मई 3, 2012 हमारे ऑफिस में मीटिंग थी। जिस लड़की को मेरी प्यार की बात पता थी, वो लड़की और 2 दोस्त, हम सब बैठकर बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़की बोली, तुम क्या सर से प्यार करते हो? मैं बोली, नहीं तो। मेरी मना करने पर भी वो नहीं मानी और ऐसी बात मुझसे कह दी कि मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाई। उस दिन मैं मीटिंग में बस रोए जा रही थी, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। मेरी और सारे दोस्त मुझसे पूछने लगे, किसने कुछ कहा क्या? मैं किसी से कुछ नहीं कही। जो लड़की मुझे रुलाई थी वो मुझसे माफी मांगने लगी। जो लड़की मुझे रुलाई थी वो बार बार मुझसे माफी मांगने लगी। मैं उसे माफ तो करती, पर उसे एक बात कही, मरते दम तक तुम्हारी बात नहीं भूलूंगी। वो लड़की आज भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर शर्म के मारे मुझसे बात नहीं करती। दोस्तों, प्यार में साथ देने वाले कोई 1-2 होंगे, पर जलने वाले हजारों होंगे। दोस्तों, गुलाब के फूल देखे हैं, वो कांटों से भरी होती है, फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इसलिए तो वो भगवान के चरणों में पूजा पाती है। उस दिन मैं घर आकर उनको मैसेज की और कही, मई 3, 2012 उस दिन मैं घर आकर उनको मैसेज की और उनसे कही, क्या आपको 1-2 मैसेज करने से मैं बुरी लड़की हो गई क्या? ये बात सुनकर वो बोले, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें किसने कुछ कहा क्या? मैं चुप रही, क्या कहूँ? फिर बोली, वो लड़की मुझे जो कहा था उनसे नहीं बोली, बस चुप रह गई। मई 3, 2012 उस दिन रात के 10 बजे उनके एक मैसेज आए। उसमें ये लिखा था, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम्हारे साथ कान्हा जी है ना। उनके ये मैसेज पढ़कर दिल को थोड़ी सी सुकून मिली। फिर ना जाने मुझे क्या हुआ, उस दिन रात को 1:54 को मैं उनको मैसेज की, ना ही मैं आपके दोस्त हूँ, ना ही कोई रिश्तेदार,
ना ही आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, ना आप जैसे खूबसूरत हो, फिर भी आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये बात मंजूर है तो यस या नो में आंसर दीजिए। फिर मैं सोचे ये क्या कर दी मैं परेशान हो गई। इतने रात को ये क्या मैसेज कर दी, यही सोच के मैं डर गई। फिर रात के 2:45 में उनके मैसेज आए। फिर रात के 2:45 में उनके मैसेज आए। यस, उनके मैसेज देखकर खुशी के मारे मैं रो पड़ी। ये कैसा प्यार है, गम हो तो रोते हैं, खुशी मिले तो भी रोते हैं। ऐसे ही हर दिन गुड मॉर्निंग में उनका अच्छे मैसेज करती थी। रात को उनके गुड नाइट के मैसेज ना आए तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। प्यार में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, अगर मुझे बुखार हो जाता तो मैं मेडिसिन नहीं खाती थी। उनके साथ 2 मिनट बात कर लेती थी तो मैं ठीक हो जाती थी। दोस्तों, आप लोग ऐसे ना करना। ये तो मेरी प्यार थी, मेरी हालत ऐसे होती थी। दोस्तों, दोस्ती के बाद प्यार हो सकती है, पर प्यार के बाद दोस्ती सिर्फ प्यार ही है। हेलो दोस्त, ये मेरी एक ऐसे प्यार है का पार्ट 2 सुनाई आपको। पार्ट 3 और एक बार दिल की बातें में आप सबको सुनाऊंगी। थैंक यू। अगर आप सबको हमारी ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।